गोविंदा गोपाला। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है बालाजी इंडियन कोडर्स में। और जैसा कि अभी हम फंक्शंस पढ़ रहे हैं और फंक्शंस की क्लासेस चल रही थी। अब उसके बाद मैंने दो प्रैक्टिकल भी बता दिए हैं। अब ये एक लास्ट प्रैक्टिकल है जिसमें हम थोड़ा सा और फंक्शन को इलिब्रेट करेंगे और इसको समझेंगे। तो इसमें जो हमारा फंक्शन का एक चीज बचा हुआ है वो क्या है? रिटर्न मल्टीपल पैरामीटर्स। अभी तो हमने सिंगल का देख लिया है, लेकिन रिटर्न मल्टीपल पैरामीटर्स का हमें देखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नया प्रोजेक्ट तैयार करते हैं, हम प्रैक्टिकल करते हैं उसका। तो हमने न्यू किया, प्रोजेक्ट किया, कंसोल, एक नया प्रोजेक्ट हमने बना दिया यहाँ पे। और इसका नाम दे दिया हमने फंक्शन फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न, मल्टीपल रिटर्न। तो ये हमने एक बना दिया यहाँ पे, फिनिश कर। ये हमारी एक डिफ़ॉल्ट क्लास बन के आ गई। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया, प्रोजेक्ट बनाया, जिसका नाम दिया है फंक्शन विथ मल्टीपल रिटर्न्स। अभी पहले एक चीज़ ये आप समझिए आप कि मल्टीपल रिटर्न्स करना कब पड़ता है? जब हमें दो या दो से ज़्यादा कैलकुलेशंस को करवा करके और एक साथ रिटर्न करवाना हो किसी फंक्शन से, उस टाइम पे हमें मल्टीपल रिटर्न करवाना होता है। इसमें दो चीज़ें हैं, जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा कि रिटर्न विथ आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न, नो आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट, नो रिटर्न, इस तरीके से पढ़ा। इसमें भी दो चीज़ें हैं, इसमें तो मल्टीपल रिटर्न तो है, मतलब रिटर्न तो रहेगा ही रहेगा। अब ये देखना है कि पैरामीटर है या नहीं है। तो दो इसके जो बनते हैं, दो सिस्टम है, इसे दो टाइप्स हैं, कैटेगरी हैं। एक तो इसमें आपको रिटर्न मल्टीपल तो आएगा, लेकिन पैरामीटर पास होने हैं, आर्गुमेंट पास होने हैं या नहीं होने हैं, ये देखना है। तो हम दोनों को करके देखते हैं बारी बारी से। तो गाइस ये जो है, तो हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया। अब इसमें हम कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो हमें मल्टीपल रिटर्न करवाना होता है, तो हमने थोड़ा सा और उसको इलिब्रेट कर देते हैं। मैं नोट पर ओपन करता हूँ। तो ये नोट पैड ओपन किया हमने। इसमें हमारा हम जो आपको बताया था मैंने, एक एम परसेंट होता है। ये एम परसेंट कब हम यूज करते हैं? जब हम स्कैन करवा रहते हो। ये एड्रेस दिखाता है, एड्रेस पॉइंट करता है ये। तो मैं आगे जब इसका क्लास और बताऊंगा, इसमें और एग्जैक्ट चीजें आएंगी। इसमें अगर हमें मल्टीपल रिटर्न करवाना है तो एड्रेस के साथ रिटर्न करवाना पड़ता है। उसके हमें वैल्यू देनी पड़ती है इस तरीके से, जैसे ए है, वेरिएबल का नाम ए है, तो हमने लिख दिया स्टार। तो ये स्टार का मतलब क्या? ये रिटर्न के लिए वेरिएबल लिखा हुआ है। जैसे हमने लिखा क्या, इंट स्टार ए, तो इसका मतलब क्या, ये रिटर्न आएगी इसमें वैल्यू। तो दो चीज़ें हैं, मैं थोड़ा सा इसमें आपको पहले क्लियर कर दूं। पहले लिखता हूं प्रोग्राम, उसके बाद मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा। प्रोग्राम हम लिखते हैं, एक हमने विथ मल्टीपल, सॉरी, विथ नो आर्ग्यूमेंट के लिए लिखते हैं, नो पैरामीटर। पैरामीटर वैल्यू मतलब इसमें तो पैरामीटर जाना ही जाना है, क्योंकि पैरामीटर में ही जाएगा ये। बट जो आर्ग्यूमेंट पासिंग वैल्यू है वो नहीं जाएगी, उधर से वैल्यू लेने के लिए जाएगी वो। तो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे हमने लिखा इंट ए, इंट, सॉरी, बी, ये हमने लिख दिया। ए और बी की वैल्यू लिख देते हैं, इनिशिएट कर देते हैं, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो। ये हो गया। अब जो है, तो एक हम फंक्शन बनाते हैं जिसमें लिखते हैं टेस्ट मल्टीपल और रिटर्न। इसमें हम लिखते हैं इंट स्टार एक्स, इंट स्टार
वाई, हम मल्टीपल रिटर्न करवा रहे हैं। ये पैरामीटर लिखे हैं लेकिन ये वैल्यू यहाँ से पास नहीं होगी, मेन फंक्शन से पास नहीं होगी, ये उल्टा रिटर्न जाएगा मेन में, इसकी वैल्यू जो आएगी मेन में जाएगी। इसका हम लिख देते हैं एक्स सॉरी स्टार एक्स इक्वल्स टू 10 स्टार वाई इक्वल्स टू 20, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने वैल्यू दे दिया। अब ये वैल्यू अपने को यहाँ चाहिए रिटर्न में, मेन के अंदर। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसको वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा। जितने भी हमारे रिटर्न आ रहे हैं उतने के लिए हमें वेरिएबल डिफाइन करना पड़ेगा, और ये जरूरी है कि उसके डेटा टाइप सेम होना चाहिए जो कि रिटर्न होके आ रही हैं। तो यहाँ पे डेटा टाइप इंट है, तो ये यहाँ पे फंक्शन में इंट है, तो यहाँ पे भी हमने इंट ले रखा है। अब इसमें क्या करेंगे हम, एक हमने फंक्शन लिखा हुआ जो इसको कॉल करते हैं, यहाँ पे इसको हम, यहाँ पे हमारा कैसे कॉलिंग हुआ फंक्शन, m%a m%b। ये तो आपको पता ही है कि ये m% का यूज हम एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए, उसको वैल्यू जो हमारी अंदर लेके गई हुई है वैल्यू, उसको हम दिखाने के लिए यूज करते हैं, जैसे स्कैनअप के साथ करते हैं। तो इस तरीके से हम पैरामीटर, ये जो लिखा हुआ है इसमें वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू यहाँ पे आएगी। अब देखिए इसका जो है कैसे होगा, प्रिंटफ कर दीजिए आप %d न्यू लाइन %, डी, इसमें आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू %d%, ठीक है। ये आपकी दो वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा, ए की और बी की। हम इसको रन करते हैं सेव करके, तो ये हमने रन कर दिया। ये देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 10 आ गई, बी की वैल्यू आ गई 20। क्यों आ गई, जबकि हमने यहाँ पे इस इतने के अंदर तो ए की और बी की वैल्यू नहीं दी हुई है, इस मेन के अंदर हमने दिया है, तो वैल्यू टेस्ट के अंदर दिया है, मल्टीपल रिटर्न के अंदर फंक्शन के अंदर दिया हुआ है। तो वो क्या होता है कि जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो ये गया यहाँ पे, ये अभी ब्लैंक है, ये इसका पॉइंटर वैल्यू है, ये पॉइंटर वैल्यू है, और ये हमने रेफरेंस इसका रखा हुआ है, ये रेफरेंस है। तो ये जो है रेफरेंस यहाँ पे आया पॉइंटर वैल्यू के साथ, इसमें गया तो वैल्यू इसका स्टोर कर दिया, इस रेफरेंस के साथ ए के साथ इसका, और बी के साथ वाई का रेफरेंस पॉइंटिंग कर दिया, और ये इसमें वैल्यू आने लगी। तो यहाँ से ये रिटर्न कर रहा है अब क्या, एक्स की वैल्यू 10 और वाई की वैल्यू 20, यहाँ रिटर्न गया और इसके रेफरेंस में दिखाने लगा, यहाँ पे वैल्यू आ गई रेफरेंस के अंदर, इस रेफरेंस में, और यहाँ पे आपका ए और बी का वैल्यू दिखाने लगा। इस तरीके से ये आपका जो है तो वैल्यू दिखा रहा है। इसमें आप गेट ch लिख दीजिए, थोड़ा सा और क्लियर होगा, गेट ch, और इसको हम क्या कर देते हैं, अब हम रन करते हैं, दिखाते हैं फिर से। ये ए की वैल्यू और ये बी की वैल्यू, ये दोनों दिखा रहे हैं। अब इसको हम थोड़ा डिबग करके दिखाते हैं, और थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। तो डिबग करते हैं हम, यहाँ पे रख दिया हमने डिबगर, और इसको हमने कर दिया स्टार्ट। पहले तो हम थोड़ा सा इसको छोटा कर देते हैं, और इसको हमने बड़ा कर देना है। अब देखिए, अभी ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 16 जो है तो ये गार्बेज वैल्यू लेकर रखा है। अभी जैसे ही ये हमारा डेफिनेशन वाला पार्ट, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट डेफिनेशन हो चुका है, इनिशियलाइजेशन वाला पार्ट जैसे ही रन हो जाएगा वैसे ही यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी दोनों की 0 0। तो ये कर दिया हमने स्टेप इनटू, ये गया यहाँ पे, और दोनों ए की और बी की वैल्यू
0 0 दिखा रहा है। अब क्या होगा इसमें, इसमें आपका जो है तो ए की वैल्यू को अभी 0 पास कर दिया। अब यहाँ पे जो है तो इसके ये एड्रेस लेके जा रहा है, पॉइंट कर रहा है। तो इस ए का एड्रेस पॉइंट हो रहा है एक्स के साथ, बी का जो है तो एड्रेस पॉइंट हो रहा है वाई के साथ। हम इसके वैल्यू जो एक्स और वाई की वैल्यू दिखेंगे उसके एड्रेस में जाके स्टोर होगा, और उस इसके इस जो एम्परसेंड लिखा है रेफरेंस से हम वैल्यू गेट करेंगे। अभी देखिए आप, जैसे ये अंदर जाएगा स्टेप इनटू करेंगे हम, तो आप देखिए स्टेप इनटू गया, ओ सॉरी एग्जिट कर गया वो, फिर से करते हैं हम। ये हमारा कोड है, देखिए तो स्टेप इनटू किया हमने, हमारे ए की और बी की वैल्यू 0 है अभी भी दोनों की। अब जैसे ही इसके अंदर जाएगा स्टेप इनटू करके तो यहाँ पे आएगा, इस फंक्शन में आएगा, इस फंक्शन में आएगा टेस्ट मल्टीपल रिटर्न का। अब इसमें गया, इसमें जो है तो आपने दिया हुआ एक्स और वाई की वैल्यू, तो आप देखिए एक्स की वैल्यू ये यहाँ पे एड्रेस है, ये बेसिकली आप देखिए ये एड्रेस है, पॉइंटर एड्रेस है ये। अभी हम आगे पॉइंटर पढ़ेंगे तो उसको आपको बताएंगे ये एड्रेस है, मेमोरी का एड्रेस है बेसिकली। तो इस एड्रेस में एक्स में वाई एक्स की वैल्यू जाएगी और वाई की वैल्यू जाएगी। देखना अभी हम जान करेंगे ना, आप ये देखिएगा। अब यहाँ से ए और बी हट गया क्योंकि वो दूसरे फंक्शन में है ए और बी, इसलिए उसके स्कोप में है नहीं वो वेरिएबल। लेकिन अभी आपका यहाँ पे एक्स और वाई है, तो आप स्टेप इनटू कीजिए इसको, देखिए तो अभी भी आपका एक्स और वाई की वैल्यू चेंज नहीं हुआ है, मतलब उसके एड्रेस में जाकर के वैल्यू सेव हो रहा है। एड्रेस, ये एड्रेस की वैल्यू है, और जो उसमें उस एड्रेस में वैल्यू जाके स्टोर हो रही है वो हो रही है 10, और वाई में 20 होगी। इस तरीके से मतलब आप ये देखिए कि यहाँ पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। अगर आप इसको रन कर रहे हैं, स्टेप इनटू कीजिए फिर से, तो यहाँ पे देखिए एक्स और वाई की वैल्यू चेंज नहीं हुई है, 10 और 20 नहीं हुए। कहाँ हुआ है वो जाकर के उसके उस एड्रेस में वैल्यू रखी गई है, उस एड्रेस में 10 रख गया और वाई के एड्रेस में 20 रख दिया हमने। अब ये जो है तो ये आएगा, यहाँ पे आप देखोगे ये अभी स्टेप इनटू किया हमने तो यहाँ पे आ गया ए और बी की वैल्यू। क्यों आ गया? क्योंकि हमने इस एम्परसेंड के साथ इसका जो है तो इस एड्रेस के साथ इसका रेफरेंस लगा दिया है, तो इस एड्रेस में जो भी वैल्यू आएगा वो इसमें दिखेगा, ए में दिखेगा। बी के एड्रेस में जो वैल्यू होगी, वाई के एड्रेस में जो वैल्यू होगी वो बी के रेफरेंस में दिखेगा। तो अब आपका ए और बी आ गया, यहाँ पे रेफरेंस वैल्यू आ गई। अब आप जो है तो ये आ गया इसमें, मतलब इसमें ये रेफरेंस के वैल्यू से हम निकाल लिया और ए और बी को वैल्यू मिल गई। अब ए और बी 0 नहीं है, 10 और 20 है। तो आप देखिए गया 10 20 यहाँ पे आउटपुट दे दिया ये। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये मल्टीपल रिटर्न है, इसी तरीके से आप और रिटर्न्स ले सकते हैं इसमें। अब बात ये आती है कि इसकी ज़रूरत क्या है, ज़रूरत को हम देखें, अगर इसका कोई रियल टाइम अगर हम सोचें कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक फंक्शन लिखना है अपने को, जिसमें आपको 2 या 3 वैल्यू रिटर्न करवाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि हम एरिया कैलकुलेशन का एक फंक्शन बनाते हैं, जिसमें हमें ट्रायंगल का एरिया भी निकालना है, रेक्टेंगल का एरिया भी निकालना है, और आपके पॉलीगॉन का भी एरिया निकालना है। जितने भी एरिया निकालने हैं वो सारा का सारा एरिया में दिखाएंगे। तो सर्किल का हो गया एरिया, रेक्टेंगल का हो गया, जो भी है, एक तो पाई आर स्क्वायर हो गया, लेंथ मल्टीप्लाई हाइट हो गया, इस तरीके से। तो जो भी आपके एरिया के जितने भी फॉर्मूला बनेंगे, एक हमने कैलकुलेशन बना लिया कि एरिया कैलकुलेशन के नाम से, उसमें हमने रिटर्न बना दिया सर्कल एरिया, आपका रेक्टेंगल एरिया, जो भी है वो हम इसमें लिख देते हैं। तो हम उसका एक प्रैक्टिकल करते हैं रियल टाइम का। तो जैसे मान लीजिए कि हमें एक सर्किल के लिए बनाना है, सर्किल का एरिया भी निकालना है
और सर्किल का डायमीटर भी निकालना है। तो हमें करना क्या होगा, हम एक फंक्शन लिखते हैं, सर्किल कैलकुलेशन। अब सर्किल कैलकुलेशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप देखिए सर्किल का क्या होता है। सर्किल का एरिया टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, मैं एक्स लिख रहा हूँ, बाकी इसमें स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है। और दूसरा कौन सा है, सर्किल डायमीटर, सर्किल डायमीटर इक्वल टू, उसका क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। तो आप ये देखिए, पाई आर इसमें भी कॉमन है और पाई आर इसमें भी कॉमन है, कैलकुलेशन इसमें स्क्वायर है और ये 2 पाई आर है, इसमें मल्टीप्लाई बाई 2 है। तो इन दोनों के लिए अपने को जो है, हमारा बेसिकली फॉर्मूला कैसा होता है, बस कंफ्यूज मत हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अच्छे से दिखाता हूँ पेंट में। तो आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर, ये पहला है एरिया के लिए, और दूसरा है 2 पाई आर। दो फॉर्मूला है इसमें, आप देखिए अगर, तो इसमें दो चीजें, पाई और आर, पाई और आर दोनों जगह कॉमन है, तो हम इसको एक कॉमन मेथड लिख लेते हैं और डबल रिटर्न करवा देते हैं, मतलब दो रिटर्न करवा देते हैं और मेथड एक बनाते हैं। इसका रिक्वायरमेंट ये बन रहा है, मतलब इस तरीके से आप ये समझिए कि रिक्वायरमेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि रिक्वायरमेंट आपका इस तरह से बन रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, सर्किल कैलकुलेशन का फंक्शन बना दिया आपने, और यहाँ पे एक तो हमारा क्या रिटर्न होता है, रिटर्न बोल रहा हूँ, एक तो हमारा रिटर्न होगा क्या, एरिया, और एक क्या रिटर्न होगा, डायमीटर, 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 ठीक है। तो इसमें जो है, जो दो रिटर्न हो गए, दो हमें फॉर्मूला से वैल्यू निकालनी है, तो दो रिटर्न हो गए, लेकिन दो इसके इनपुट भी होंगे, इसके जो है पैरामीटर भी हमें पास करने पड़ेंगे। दो कौन कौन से, एक पाई की वैल्यू होगी, इन पाई, और एक होगी दूसरी वैल्यू क्या, इंट आर होगी, आर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू। तो सिंपल लिखेंगे हम इसकी वैल्यूज जो है विदाउट स्टार के, क्योंकि ये वैल्यू डायरेक्ट डायरेक्ट हम वैल्यू पास कर रहे हैं, और ये यहाँ पे रेफरेंस पास हो रहा है। तो वैल्यू और रेफरेंस मैं आगे बताऊंगा इन चीज़ों को, वैल्यू और रेफरेंस जब मैं पॉइंटर पढ़ाऊंगा तो दोनों के क्या इसके मतलब हैं, तो दोनों के मैं ये बताऊंगा आपको कि वैल्यू और रेफरेंस होते क्या हैं। बट अभी के लिए मान के चलिए कि ये वैल्यू पास हो रहा है, ये दोनों जो है तो वैल्यू है, और ये दोनों रेफरेंस टाइप है, दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों वैल्यू टाइप हैं और ये दोनों रेफरेंस टाइप है। तो हमने ये यहाँ पे बना दिया, अब हमें क्या करना है, पाई की वैल्यू आ गई और आर की वैल्यू आ गया, हमने पैरामीटर ले लिया, और इसके रेफरेंस पैरामीटर हो गए आपके जो रिटर्न करवाने हैं। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करवाना है, तो एक हम क्या करें, हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं विदाउट किसी दूसरे वेरिएबल की, एक ही सिंपल फॉर्मूला है हमारा, तुम कोई लोकल वेरिएबल नहीं डिफाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, स्टार एरिया टू पाई मल्टीप्लाई बाई पावर आर की पावर, मैथमेटिक्स फंक्शन है पाई आर। तो हमें इसके लिए लाइब्रेरी ऐड करनी पड़ेगी, एज इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है। तो ये हमारी लाइब्रेरी, हम इसको आर मल्टीप्लाई बाई आर भी लिख सकते थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से लिखना चाहिए जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। अब आपको क्या करना है, डायमीटर
डायमीटर, तो ये डायमीटर का आप लिखेंगे +2। तो इसमें जो है फॉर्मूला क्या है अपना, फॉर्मूला है 2πr। तो 2πr हम लिख देंगे इसमें, 2 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर, ये हो गया। ये कैलकुलेट होकर के रिटर्न भी हो रहा है तुरंत ही, क्योंकि हमने दूसरा और कुछ नहीं यूज करना है, सिंपल सा फॉर्मूला था, इसलिए हमने दोनों को यहीं पे कैलकुलेट कर दिया। अब हमारा क्या काम बचा है, ये सर्किल का हो गया मेथड। अब सर्किल के मेथड को अपने को यहाँ कॉल करना है, तो एक तो हमें दो रिटर्न चाहिए, एक एरिया का चाहिए, एक डायमीटर का चाहिए। उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, वेरिएबल यहाँ पे एक एरिया का ले लेते हैं, एक डायमीटर का ले लेते हैं वेरिएबल। ये हो गया दोनों का वेरिएबल लिख लिया हमने, रेफरेंस के वेरिएबल बना लिए। अब हमारा फंक्शन नेम क्या है, फंक्शन नेम है हमारा मल्टीपल रिटर्न। तो इसमें हमने दे दिया एक एरिया और एक दे दिया हमने डायमीटर। डायमीटर, अब आप ये देखिए कि इसमें जो है, तो हमने रेफरेंस तो पास करवा दिया, लेकिन अभी हमने वैल्यू टाइप नहीं पास करवाया है वैल्यू। तो अपने को यहाँ पे भेजना क्या होगा, यहाँ पे अपने को वैल्यू भेजनी होगी। तो क्या वैल्यू भेज देते हैं हम, सपोज दैट पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 होती है, और डायमीटर हमने भेज दिया 5 मान लो सपोज दैट। अब ये कैलकुलेट करेगा, और यहाँ पे हमारा एरिया दिखाएगा और यहाँ पे दिखाएगा डायमीटर। यहाँ पे एरिया दिखाएगा और यहाँ पे डायमीटर दिखाएगा। अब देखते हैं इसको सेव करके रन करके देखते हैं क्या होता है। तो ये हमें कैलकुलेट करके दिखा रहा है ये चीज़ जो है। अब 3.14 जो है, और ये कुछ गलत जा रही है वैल्यू, मतलब इसलिए इतनी बड़ी वैल्यू दिखा रहा है ये। तो हम इसको थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमारा एरिया πr², तो मीन्स आर मीन्स 5.5, 5 मल्टीप्लाई 5 तो कितना हो गया, 25 हो गया, और 25 मल्टीप्लाई बाई 3.1, तो ये मेरी क्या है कि मेरे को लग रहा है कि स्टार को काउंट कर रहा है मेमोरी में। नहीं, अभी भी गलत है। हम इसको डिबग करके देखते हैं फिर। एक बार हम नाम चेंज करके देख लेते हैं, क्योंकि इसका भी प्रॉब्लम करता है ये हमेशा। ए और डी लिख लेते हैं, और यहाँ से हमने ए और डी भेज देते हैं, ये ए कर देते हैं और इसको डी कर देते हैं। अभी भी वही है, हम इसको अब डिबग करके देखते हैं। तो स्टेप इनटू किया हमने, ए और बी की वैल्यू जो है, तो वो है, हमें पाई की वैल्यू भेजी है, तो पाई की वैल्यू गलत लिखी के आ रही है यहाँ पे, पाई, और आर की वैल्यू तो ठीक ही आ रही है, लेकिन पाई की वैल्यू सही नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि क्या है, हमने पाई की वैल्यू जो है, तो ये हमने लिखा है फ्लॉट में, और जबकि है यहाँ पे हम वैल्यू ले रहे हैं इंटीजर में, इसलिए गलत हो रहा है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, कंटिन्यू करके तो कंप्लीट कर देते हैं, और इसको फिर से इसको ठीक कर देते हैं, इसको हम फ्लोट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, फ्लोट। ये फ्लोट हो गया, तो जब रिटर्न होगा इसका, तो ये भी हमारे क्या होंगे, फ्लोट आएंगे, क्योंकि जब फ्लोट के साथ मल्टीप्लाई कोई भी होगा तो फ्लोट ही हो जाएगा। तो हम इसके भी डेटा टाइप चेंज करते हैं, फ्लोट, फ्लोट, और इसका भी फ्लोट कर देते हैं। अब इंट एक केवल रेडियस वैसा रह गया है, आर बस रह गया है, और यहाँ पे भी हमें फ्लोट करना पड़ेगा, फ्लोट,
क्यों? क्योंकि इसका जो रेफरेंस का टाइप है वो हमारा फ्लोट होना चाहिए। अब हम इसको परसेंट डी जो कर रहे हैं तो परसेंट क्या कर देंगे, एफ कर देंगे। परसेंट डी नहीं होगा, परसेंट एफ, बल्कि इसको 2f कर देते हैं, 2f। अब इसको हम रन करते हैं, फिर से देखते हैं क्या है वैल्यू, क्या आ रही है। तो ये फ्लोट में दिक्कत आ रहा है, तो हमें अभी एरर आ रही थी जैसे कि, तो हमने उसमें क्या किया कि हमने फ्लोट को चेंज करके डबल किया है उसको। एक्चुअली फ्लोट में वो वैल्यू जा नहीं रही है, और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं दे रहा है, क्योंकि शायद कंपाइलर की प्रॉब्लम हो, पैरामीटर नहीं जा रहा है। तो डबल, तो हमने डबल को यूज़ किया है यहाँ पे, और सभी जगह चेंज कर दिया, फ्लोट से डबल कर दिया है। अब जो है, तो इसमें हमारा वैल्यू हमने यहाँ पे ए बी की वैल्यू 0 0 दे दिया है, और पाई की और आर की वैल्यू हमने अलग रख दी है यहाँ पे। हम इसको डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, तो हम इसको अभी मैंने चेंज किया था, तो अभी मैं इसको हटा देता हूँ, बल्कि जैसा पहले था वैसे कर देता हूँ, 3.14, और ये हमने कर दिया यहाँ पे, और ये प्रिंट की वैल्यू ले लिया हमने यहाँ पे। हम इसको देखते हैं, और ये वाली वैल्यू को हटा देते हैं यहाँ से, अभी के लिए हटा देते हैं। अब देखिए, अब इसको हम क्या कर रहे हैं, रन करते हैं, तो ये तो गलत दे रहा है। हमने फिर से वही, अच्छा, हमें वेरिएबल के साथ वैल्यू पास करवानी पड़ेगी, डायरेक्ट वैल्यू नहीं देंगे यहाँ पे। तो अब हम इसको करते हैं रन, तो हमारी वैल्यू एग्जैक्ट आ रही है, ये हमारी वैल्यू आ रही है एरिया की और उसकी पैरामीटर की। तो हम यहाँ पे एक जगह पर लिख देते हैं एरिया, और यहाँ दे देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डायमीटर, डायमीटर। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखिए एरिया की वैल्यू ये आ रहा है, और डायमीटर की ये। अब आप इसका कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे। हम चलते हैं एक बार डिबग के लिए, तो डिबग करते हैं, स्टार्ट। ये हमने क्या किया, इसको थोड़ा छोटा कर लिया, ऐसे कर दिया। तो अभी देखिए ए की वैल्यू, डी की वैल्यू, पाई की वैल्यू, सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रखा है ये। हम क्या करेंगे, स्टेप इनटू करते हैं, हो जाएगा। तो वैल्यू जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी सबकी वैल्यू सेट कर लिया इसने। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू जो है तो रखा हुआ है 0 0। क्यों? क्योंकि अभी इधर से सर्किल कैलकुलेशन से अभी इसका वैल्यू मिला नहीं है, इसलिए 0 0 रखा हुआ है। अब हम क्या करें, हम क्या करते हैं कि हम इसमें स्टेप इनटू करते हैं, तो इस फंक्शन के अंदर आ गए हम। अब ये पाई की वैल्यू और आर की वैल्यू लेके जा रहा है अंदर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएगा ये एरिया में। तो स्टेप इनटू किया हमने, तो एरिया का कैलकुलेशन यहाँ पे कर दिया इसने। अभी दिख नहीं रहा है यहाँ पे वैल्यू, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एड्रेस दिखा रहा है ये, तो हमें क्या दिखाना है अभी वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पे दिखेगी, एम परसेंट के साथ हम लिखेंगे तो रेफरेंस की वैल्यू आ जाएगी, उस एड्रेस का रेफरेंस आ जाएगा, रेफरेंस वैल्यू। तो हमने फिर से नेक्स्ट किया, मैं दिखाता हूँ उसको भी, लेकिन अभी पहले इसको एक बार फ्लो कर लेते हैं। तो हमारे पास पाई की वैल्यू आ गई 3.14, और हमने 5 डाल दिया आर की वैल्यू, तो आर इक्व टू आर स्क्वायर है, तो मीन्स 5 × 5, तो 25 हो गया। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये इतनी ही वैल्यू आएगी जितनी की अभी इसका आउटपुट में आएगा। तो हम देखते हैं इसको टैप लाइन करके, तो ये देखिए 78.50। हम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर निकाला हमने, और 3.14 मल्टीप्लाई बाई 25, आर स्क्वायर है, 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 25, तो 78.50 यही वैल्यू आ रही है हमारी इसकी, 78.5। तो इस तरीके से ये पाई की वैल्यू सही आ गई।
सॉरी इसकी वैल्यू सही आ गई। अब आप देखेंगे इसके डायमीटर की वैल्यू भी 31.540 आ रहा है। अब इसका डायमीटर क्या है, डायमीटर है मल्टीप्लाई बाई 2, इसको हम क्लियर करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.214 मल्टीप्लाई बाई 5, 3.14 31.4, यह आंसर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे 31.4, तो कैलकुलेशन अब सही आ रहा है। अब हमें जो देखने वाली बात है यहाँ पे वो क्या है कि हमें यहाँ पे एड्रेस दिखाता है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं दिखाती। तो अगर हम यहाँ पे देखना है इसकी वैल्यू तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, इसको हम, मैं दिखाता हूँ आपको, कर देते हैं तो इसको क्या करेंगे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं वैल्यू। जैसे हम कैसे देखेंगे इसकी वैल्यू, प्रिंटफ प्रिंटफ इसकी वैल्यू डालते हैं हम, नहीं, इसकी पहले एक वैल्यू ले लेते हैं, इंट AR एरिया इक्वल्स टू M% एरिया। तो आ गया ना, M% एरिया हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हम M% ए लिख रहे हैं, तो हम मतलब ले सकते हैं एरिया लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास वेरिएबल एरिया है, इसलिए M% एरिया। और यहाँ पे हमने क्या किया, तो हमने यहाँ पे क्या कर देना है, एक ये ले लिया, फ्लोट में डबल में लेना है, डबल में, और इसको 20% F, और यहाँ पे हम कर दें क्या, AR करते हैं। वैसे भी हमें प्रिंट नहीं करवाना तो हमारे उसमें डिबगर में अगर हम करेंगे वॉच में आ जाएगा, लेकिन हम एक बार इसको देख लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं रेफ वैल्यू। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं, तो रन करके देखते हैं। तो अभी हमें जैसा कि यहाँ पे एरर फेस कर रहे थे, हम एरर हो रहा था, तो उसमें मैंने यहाँ पे डबल भी कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं यहाँ पे। और जो मैं M% लिख रहा था वो एक्चुअली M% यहाँ पे मिलता है, वो रेफरेंस यहाँ पे हमें अगर इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पे, तो इस पॉइंटर के साथ लिख देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इस पॉइंटर में, इस एड्रेस में जो वैल्यू स्टोर होगी वो इसमें वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, और उसको हम प्रिंट करके देख सकते हैं। देखिए अभी हम दिखाते हैं इसको, इसको डिबग करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे, आप देखते चलिएगा, अभी स्टेप इनटू किया हमने, अंदर गए, इसके अंदर आया। अभी आप देखिए एयर की वैल्यू 0 है, एरिया के जो एरिया मतलब दोनों दोनं वेरिएबल के जो एड्रेस हैं वो दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे कैसे चलेगा आगे, स्टेप कंटिन्यू किया हमने। तो अब ये एरिया की जो वैल्यू एड्रेस में जो वैल्यू इस एड्रेस में स्टार लगा, दैट मीन्स एड्रेस, तो इस एड्रेस में जो वैल्यू होगी वो यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, स्टेप इनटू किया, तो ये देखिए यहाँ पे 78 आ गया, ये देखिए इस एरे में, जबकि एरिया की वैल्यू क्या है, ये यहाँ पे दिखा रहा है एड्रेस, एड्रेस का वैल्यू दिखा रहा है। तो एरिया की जो वैल्यू आ गई, तो अब आ गई उस एड्रेस में जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकल के आ गया। अब ये आगे दिखा देगा हमें, स्टेप इनटू किया हमने डायमीटर का, तो ये जो है वैल्यू दिखा रहा है 78 रेफरेंस वैल्यू, स्टेप इनटू किया, हमारी सारी वैल्यू, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन हो गया, पूरा गेट ch आ गया। अभी मैं इसको यहाँ पे न्यू लाइन कर देता हूँ, तो जिससे न्यू लाइन और क्लियर समझ में आएगा। तो इसको हम यहाँ पे देखिए, अब ये वैल्यू बन के आ रही है, ये रफ वैल्यू जो भी हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा है रफ वैल्यू प्रिंट AR की वैल्यू आ गई है यहाँ पे।
और ये एरिया की वैल्यू है जो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं, एरिया और डायमीटर उसका वैल्यू है। तो रफ वैल्यू हमें देखना है या डिबग करके देखना है तो हमें इस तरीके से लिख करके, हम एम्परसेंड यहाँ नहीं लिखेंगे, हम स्टार लिखेंगे। रेफरेंस हम यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ये एड्रेस ही लेंगे, और ये जो है तो एड्रेस का रेफरेंस है। एम्परसेंड लगाते हैं तो मेमोरी एड्रेस का रेफरेंस है ये, और ये मेमोरी ही है, मेमोरी का एड्रेस ही है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे हम इस तरीके से ये वैल्यू पास होकर के और दिख रही है। हम यहाँ पे इसको देख भी सकते हैं, डिबग भी करके देख सकते हैं। तो एक तो ये छोटा सा एग्जांपल है जो कि मैंने आपको बता दिया कि मतलब हमें क्यों यूज करना चाहिए मल्टीपल पैरामीटर का, क्योंकि दो कैलकुलेशन या दो से ज़्यादा कैलकुलेशन हमें अगर करके और निकाल के लेके आना है बाहर आउटपुट में एक ही फंक्शन से, और एक ही फंक्शन से रिलेटेड है, तो हम मल्टीपल पैरामीटर यूज कर सकते हैं उसके लिए। अलग अलग उसके लिए हम दो फंक्शन नहीं बनाते। जैसे मान लीजिए कि सर्किल कैलकुलेशन का था तो मेरे को दो फंक्शन बनाने पड़ते हैं यहाँ पे, एक तो एरिया का बनाना पड़ता है अलग से, और एक बनाना पड़ता है डायमीटर का। फिर वो फंक्शन जो है तो ये तो लाइन ऑफ कोड कम है, लेकिन इन लाइव जो है जब आप लाइव प्रोजेक्ट काम करते हो तो ये ऐसे छोटे फंक्शन नहीं होते हैं, बड़े बड़े हो जाते हैं। तो उस केस में आपको डबल सारी की सारी लाइन लिखनी है, फिर एक लाइन के चलते, ये कैलकुलेशन के चलते, एक कैलकुलेशन के चलते कि आपको पूरा पूरा सारे का सारा डबल करना पड़ेगा। इसलिए क्या करना होता है, हम मल्टीपल पैरामीटर यूज कर लेते हैं, सॉरी मल्टीपल रिटर्न कर लेते हैं। तो मल्टीपल रिटर्न में एक ही उसमें सारा का सारा कैलकुलेशन करके निकाल लेते हैं। तो ये आपका जो है तो आपको अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को आ गया होगा समझ में। अगर नहीं आया है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। अब हमारा ये जो है तो फंक्शन का प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे पॉइंटर के साथ। पॉइंटर का हालांकि आपने थोड़ा सा स्टार्टिंग तो कर दिया है, जो आज हमने पढ़ा है वो पॉइंटर का थोड़ा सा स्टार्टिंग पॉइंट था। हम उस आगे जो है तो पॉइंटर का थोड़ा और बड़ा बड़ा सा एक्सप्लेनेशन करेंगे, और ज़्यादा एक्सप्लेन करके ज़्यादा उसके थोड़ा सा एग्जांपल करवा करके और क्लियर करेंगे। हाँ, ये पॉइंटर है तो मेमोरी के साथ वर्क करता है, इसलिए हमें थोड़ी सावधानी के साथ काम भी करना पड़ेगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, नहीं आया है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके, और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।